केवल एक ओम मंत्र है, केवल एक ओम मंत्र। इसके अलावा चारों वेद, गीता जी, पुराण, कहीं कोई दूसरे मंत्र का कोई जिक्र नहीं है जो प्रमाणित मंत्र है। क्यों तूने दुनिया को बहकाया, क्यों तूने दुनिया के जीवन को जो है वो नरक बना दिया। तो खुद भी आ गया मेरे पास में 84 लाख में जाने के लिए और लाखों लोगों को भी ले आया। बहुत गुस्से में होता है धर्मराज, फिर कोई नहीं बचाएगा। ये जानकारी संत रामपाल जी के सत्संगों से मिलेगी। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं श्री राम और बाली के विषय में कि 18 पुराण तो मैंने पढ़े हैं, लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं पढ़ा कि श्री राम ने बाली को पेड़ की ओट लेके मारा है और बाली को ऐसा कोई वरदान था कि बाली के सामने कोई युद्ध करेगा तो आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। ये है इनका ये परम ज्ञान है। अभी आपको रामायण से दिखाएंगे कहाँ लिखा हुआ है, एक बार और इनको सुन लीजिए। राम जी ने बाली को छीप के मारा। मैंने कहा प्रमाण तो बताओगे? बताएंगे। कहाँ राम जी ने बाली को छीप के मारा, बताओ कहाँ लिखा है? रामायण में लिखा है, बताएंगे। हनुमान जी से राम जी मिले, हनुमान जी ने राम जी की सत्ता कराई और बाली से युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी नाना भी बड़ी लड़ाई, बेटा ओट नहीं कहीं न बुराई। ओट का छिपना नहीं होता, ओट का टीका देना। पेड़ का को टीका देकर भगवान राम खड़े। आप कहेंगे कि बाली को वरदान था कि शत्रु का आधा बल उसको मिल जाएगा। मैंने कहा 18 पुराण तो मैंने पढ़े हैं, कहाँ लिखा है कोई बता दे? बताएंगे महाराज, कोई बता दे पुराणों में कि यहाँ लिखा है? डटो, बताएंगे। केवल झूठा बोला जा रहा है। झूठ आप बोल रहे हो। कोई वरदान नहीं था हाँ, और न ही रामचंद्र जी ने बाली को छिप के मारा था। अब बताते हैं आपको, सुन लिया आपने इनकी राम कहानी, इनका ये परम ज्ञान है। इनको कहां तक ज्ञान है अब आपको मालूम पड़ेगा। अरे किसी की मोटी सी शक्ल देख के, किसी के सर के बाल मुंडे हुए देख के, गले में रुद्राक्ष की माला देख के, ये लंबा लंबा ये तिलक देख के बहकाव में मत आया करो। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणी ये पहनने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साधु का अंतर राख्या खोए। अंदर तो तेरे कुछ है नहीं, ज्ञानवान तो कुछ है नहीं, ऊपर तूने महात्मा का तूने जो है मतलब भेष बना रखा है। तो भाई और बहनों पागल मत बनो। 300 रुपए के लाल कपड़े पहन लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। ये 5 रुपए का चंदन घिस के ये यहाँ लगा लेने से कोई जो है वो ज्ञानी नहीं बन जाता। ये मीठी मीठी बातें इनसे ज्यादा तो राजनेता करते हैं। तो क्या वो भगवान है? आप उनको पूछते हो क्या? थोड़ा सा दिमाग खोलो अपना। भगवान ने आप लोगों को शिक्षित किया है, शिक्षा दी है। आप लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये आदम का समय नहीं है कि कोई भी आया 300 रुपए का लाल लंगोटा पहन के आपको मूर्ख बना के निकल गया। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जो बुद्धि भगवान ने इनको दी है वो आपको भी दी है। किसी के पीछे जो है घुसो मत ऐसे। अब सुनो, अब बताते हैं इनके सवाल का जवाब। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से। हमें कुछ नहीं पता, हम तो अज्ञानी मूर्ख, लेकिन संत रामपाल जी ने आके ज्ञानवान बना दिया, मूर्खता से बाहर निकाल दिया। ये शास्त्र उन्होंने पढ़ा दिए जिन शास्त्रों के विषय में ये शंकराचार्य, ये रामभद्राचार्य जैसे पूरी इनकी जो है ये उम्र बीत गई, आज तक ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। ये देख लीजिए पहले क्या है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ, सभी को मान्य है। 2 ही रामायण है जो सबको मान्य है, रामचरितमानस और ये वाल्मीकि रचित रामायण। इनको कोई नहीं झुठला सकता, ये ओरिजिनल है। इसके ये कोड नंबर भी दिए हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है। कोई भी नहीं जो है वो झुठला सकता इसको। ओरिजिनल देख लेना अपने घर पे लाके। अब इसका पेज नंबर है 530, 17वां सर्ग, बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। यानी जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली जो कि इंद्र का बेटा था, बाली को जब उसने धोखे से मारा पेड़ की ओट लेके, उसके बाद में बाली ने जो सवाल किए श्री रामचंद्र जी से, इसको ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। इस राम की ऐसी जो है वो मिट्टी कूटी उस बाली ने। ये कहां तक ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहां तक कि ये भगवान है, कहां तक कि ये राम है, या ये भी आप और हमारी तरह आम इंसान की तरह है। ये देखना इनको आप क्या कहा। रघुनंदन पेज नंबर 530 है, मार्केट से लाके देख लेना। ये टोटल हिंदी में है, एक आती है संस्कृत में, साथ में उसका हिंदी आता है, उसके 2 खंड आते हैं और ये टोटल उसका हिंदी जो है मतलब वर्जन है। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था कि हे रामचंद्र, मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई थी, ये युद्ध था। आपने बीच में आके मुझे क्यों मारा धोखे से? आपसे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मैं तो दूसरे के साथ में युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया?
यानी मैं तो दूसरे के साथ में युद्ध कर रहा था, सुग्रीव के साथ में, और तूने बीच में धोखे से मुझे मार के कौन सा जो है मतलब यश प्राप्त कर लिया। बाली कह रहा है श्री राम को कि तूने कौन सी महात्मा जो है, तूने कौन सी महात्मागिरी दिखा दी, तूने कौन सी जो है मतलब महानता प्राप्त कर ली। अरे ये तो युद्ध का नियम ही नहीं है, तूने तो युद्ध का नियम तोड़ दिया। उस समय अगर दो व्यक्ति आपस में वो लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में आके नहीं लड़ता था। ये युद्ध का नियम था, एक व्यक्ति के साथ में एक ही लड़ता था। लेकिन श्री रामचंद्र, जिनको हम अज्ञानता के चलते, मूर्खता के चलते, धर्म शास्त्रों की जानकारी ना हो पाने के चलते, कोई सही गुरु ना मिल पाने के चलते, जिस रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो बाली कह रहा है कि तूने कौन सी मानता प्राप्त कर ली, तूने कौन सा ये गुण प्राप्त कर लिया। मैं तो दूसरे के साथ में जो है वो लड़ रहा था, तूने क्यों नियम तोड़ा, ये तू काहे का मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया, किस महान यश का उपार्जन किया, कौन सी वाहवाही तूने प्राप्त कर ली। आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ में लड़ने आया। बाली क्या कह रहा है कि जब मैं सुग्रीव से लड़ाई करने के लिए आया था तो मेरे को मेरी पत्नी तारा ने कहा कि सुग्रीव के साथ में दशरथ का पुत्र राम भी है, ध्यान रखना, और वो राजा वाजा नहीं है, राजा तो उसका भाई है, और उसको चाहिए इस समय सेना, उसको इस समय चाहिए सेना किसकी, सुग्रीव की, क्योंकि उसको अपनी पत्नी को रावण से छुड़वा के लेके आना है। और सुग्रीव के साथ में उसने एग्रीमेंट कर रखा है। क्या तारा ने उसको समझाया कि सुग्रीव ने, आपके भाई ने इस कंडीशन पर जो है राम का साथ देने की बात जो है वो कही है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि राम, यदि तू मेरे भाई जो है बाली को मार के मुझे यदि तू किष्किंधा की राज्य गद्दी प्राप्त करवा देगा तो मैं तेरी पत्नी को जो है वो ढूंढने में, और ढूंढने के बाद में उस राजा से युद्ध के लिए मैं तेरा साथ दूंगा। ये उन दोनों की आपस में जो है वो संधि हो रखी है, और तू वहां ना जा, बीच में राम आएगा और तेरा वध करेंगे वो। तो बाली जो है वो क्या कह रहा है कि आपके उत्तम कुल को याद करके तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ में लड़ने को आया, कि मैंने मेरी पत्नी की बात भी नहीं मानी, ये सोच के कि वो तो रघुकुल से हैं, वो धोखा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, ये सोच के मैंने अपनी जो है पत्नी की बात भी नहीं मानी और मैं लड़ने के लिए आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेदना उचित नहीं समझेंगे। हे राम, जब तक मैंने आपको जो है नहीं देखा था तब तक तो मैं ये सोच रहा था कि दूसरे के साथ में लड़ाई करते समय और मेरे को बिना सावधान किए आप मेरे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आप ऐसे जो मतलब धोखेबाज निकलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप रघुकुल में जन्म लेके भी आप ये धोखाधड़ी जो है वो कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कौन कह रहा है? वाली श्री राम को। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है, कि हे राम, हे दशरथ पुत्र, आपकी बुद्धि मारी गई है, आप तो नासमझ हैं, आप तो मूर्ख हैं, आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं रघुकुल से हूं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, मैं धर्मात्मा हूं। दिखावे के लिए आपने केवल ये चोला पहन रखा है महात्मा का। असल में आप में कोई जो है महात्मापन नहीं है, वास्तव में अधर्मी हैं। हे राजा दशरथ पुत्र राम, आप अधर्मी हो, अधर्मी जिसने छुप के वार किया है। आपका आचार व्यवहार पाप पूर्ण है, आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। ये राम भक्तों को मालूम होनी चाहिए बातें जो बाली कह रहा है। बाली कह रहा है कि आप तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह जो है वो धोखा देने वाले हैं। जैसे कोई खड्डा है, कोई कुआं है और उसके ऊपर घास फूस वगैरह बिछा दी जाए और कोई राहगीर या कोई पशु आता है, उसको नहीं पता चलता कि यहाँ पे जो है वो खड्डा है, और वो जो है जमीन समझ के वो उसके ऊपर से निकलता है और खड्डे में गिर जाता है। तो बाली कहते हैं आप तो घास फूस से ढके हुए उस खड्डे की तरह हैं, धोखेबाज हैं, धोखेबाज, क्योंकि उसने धोखा ही किया था अपने स्वार्थ के लिए। दो भाइयों की लड़ाई थी आपस में, दुनिया लड़ रही थी उस समय, सबके जा जाके झगड़े श्री रामचंद्र जी ने क्यों नहीं खत्म करवाए? कितने राक्षस थे उस समय हिंदुस्तान में, जंगलों में, जो तपस्वियों को जो है वो दुखी किया करते थे। आपस में ना जाने कितने राजा थे जो आपस में भाइयों का जो है वो झगड़ा था। सबके जा जाके तीर श्री रामचंद्र जी ने क्यों नहीं मारे? सुग्रीव के भाई बाली को क्यों मारा? अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि राम के पास में सेना नहीं थी रावण से युद्ध करने के लिए, और सुग्रीव ने कहा था कि तू अगर बाली को मार के मुझे किष्किंधा का राजा बना देगा तो मैं अपनी सेना तेरे को दे दूंगा, तेरा साथ दूंगा। अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी ने, वो राम है,
भगवान है, वो परमात्मा है, हैं? बताइए। अरे भगवान तो जो है वो परमार्थी होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते। भगवान तो पुरुषार्थी होते हैं। रावण सीता को लेके गया, सेना लेके आया था क्या? समुद्र के ऊपर वो पुल बांध के आया था क्या? नहीं ना। जब रावण अकेला श्रीलंका से आके समुद्र को पार करके और सीता को लेके जा सकता है, तो रावण तो राम तो श्री रावण से भी जो है बड़ा था ना। रावण तो लंका का एक राजा था, वो तो एक इंसान था। राम तो विष्णु के अवतार थे, ये तो भगवान बताते हो आप। तो रावण से तो ज्यादा शक्ति होगी उनमें। तो जो रावण लंका से समुद्र पार करके अकेला सीता को लेके जा सकता है, तो क्या राम के अंदर इतना भी बल नहीं था, पराक्रम नहीं था कि वो भी अकेला समुद्र को पार करके और रावण की जो है वो कैद से, जैसे रावण ने धोखा किया, साधु का वेश बनाया, रामचंद्र जी भी ऐसे कोई राक्षस का जो है वो वेश बना लेते। जो राक्षस और राक्षसनियां सीता की सेवा में थी, उनमें से किसी का भी रूप बना लेते और उसके लिए भोजन या पानी लेके जाते। तो लोग तो ये समझते ये तो इसकी सेविका है, उनको क्या पता कि ये राम है इसके वेश में। और वहां से उनको जैसे रावण आ गया उड़ के, तुरंत वहां से सीता को बैठा के अपने कंधे पे और उड़ा के ले आते, बात खत्म। तो इससे ये भी साबित होता है कि श्री राम में तो रावण जितनी भी जो है वो पावर नहीं थी। तो बाली कह रहा है उनके इन्हीं जो है गुणों को देख के कि आप राम नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप धर्मात्मा नहीं हो, धोखेबाज हो, आप घास फूस से ढके हुए कुएं के समान धोखा देने वाले हो। अपने साधु पुरुषों का आपने साधु पुरुषों सा वेश धारण कर रखा है, परंतु है पापी, स्पष्ट लिखा हुआ है। वाली कह रहा कि आपने ये साधु महात्माओं जैसा वेश तो आपने धारण कर रखा है, ये लाल पीले वस्त्र पहन के, लेकिन वास्तव में आप क्या हैं? पापी हैं। आप पापी हैं, पापी क्योंकि आपने पाप किया है, आपने युद्ध की मर्यादा को आपने तोड़ा है, आपने जो है मतलब धोखे से वार किया है, आपने साधु पुरुषों का वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। जैसे आग हमने जलाई, हमने ये कोयले जलाई, हमने कोई लकड़ी जलाई, उसमें अंगारे होते हैं और थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जलने के बाद में वो जो अंगारे होते हैं ना वो राख से वो ढकने लगते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और बिल्कुल ऐसे हमारे को राख से नजर आएगी। और थोड़ा सा भी यदि हम उसको किसी लकड़ी से अगर हिलाएंगे तो अंदर शोले ऐसे के ऐसे भड़कते हैं वो कोयले, वो लकड़ी के। तो बाली क्या कह रहा है कि राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छुप गया है, कि ऊपर से तो तुम महात्मा दिखाई दे रहे हो, तुम साधु दिखाई दे रहे हो, और अंदर से तुम उस आग की तरह हो। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। मैं नहीं जानता था कि लोगों के साथ में धोखा करने के लिए, लोगों के साथ में छल कपट करने के लिए आपने ये धर्म की आड़ ले रखी है। भाई और बहनों, हमने समझना पड़ेगा इन बातों को। ये शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे। राम भद्राचार्य जी तो श्री राम के सबसे बड़े भगत हैं और वो कह रहे 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अरे रामचंद्र जी का जीवन चरित्र क्या है, वो पुराण है या फिर रामायण है? आपको इतना भी नहीं पता? आपने ये बातें बोलते समय थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं घुमाया? कहते हैं 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा। 18 पुराणों में राम की कहानी कहां से आएगी? राम की कहानी तो रामायण में आएगी। इनको इतना भी ध्यान नहीं है और लोग कहते हैं रामचंद्र जी के बहुत बड़े भगत हैं, जिनको इतना भी नहीं पता है। अब आप महात्मा गांधी की जीवनी, आप यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में वो ढूंढोगे तो आपको कहां से मिलेगी? वो मूर्ख आदमी होगा जो महात्मा गांधी के विषय में जानना चाहता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब पढ़ रहा है। तो भाई साहब कह रहे 18 पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर रामायण क्या है? राम की जीवनी तो रामायण में है, इतना भी नहीं पता आपको। इसीलिए कहते हैं परमात्मा माया का रस पिए कर फूट गए पट चार। दो आंखें तो इनकी बचपन से ही खराब है, अंदर की आंखें, मन की आंखें भी इनकी जो है वो बंद है। क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूझ चले मूढ़ किसाना। बिना गुरु के इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे आप कितने विद्वान हो अपने आप में। और वो वास्तविक गुरु, वो वास्तविक भगवान आज संत रामपाल जी हैं, वो अल्लाह अकबर हैं। अल्लाह अकबर, ये परमात्मा है, ये बेचून नहीं है, इसका दीदार होता है, ये दिखाई देता है। धरती पे आया हुआ आज भगवान की पहचान उसके ज्ञान से होगी, उसके विचार सुनने से होगी। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, तब आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निर अपराध को क्यों मारा? यानी रामचंद्र, न मैंने आपके राज्य में कोई अपराध किया, न मैंने आपके राज्य में कोई अशांति फैलाई, फिर आपने मुझ निर अपराध को धोखे से क्यों मारा? जवाब दो। मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और जंगल में ही विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरों के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा?
मैं तो मेरे भाई के साथ में लड़ाई लड़ रहा था, मैंने तो आपका कोई भी जो है बुरा नहीं किया था, मैं तो आपको जानता तक नहीं, मैं आपसे कभी जो है मिला भी नहीं, आपने मुझे क्यों मारा? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का ये धर्म है? ये कहाँ की ये मर्यादा है? कुछ जवाब नहीं। राजन, आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं, यानी आप एक सम्माननीय राजा के पुत्र हैं, आप दशरथ के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत वत्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण काम करता है? यानी आप राजा दशरथ के कुल में आपने जन्म लिया, साधु का आपने ये चोला धारण कर रखा, फिर ऐसा कौन इंसान है जो ऐसा निकम्मा काम करेगा साधु का चोला धारण करके भी, ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेके भी? यानी बाली श्री रामचंद्र जी को धिक्कार रहे हैं। महाराज, रघु के कुल में आपका जन्म हुआ है, आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने क्रूर निकले, तो भी आप इतने निकम्मे निकले, तो भी आप इतने निर्दयी निकले कि आपको जरा भी आपको मर्यादा का जो ख्याल नहीं आया। आप अपने स्वार्थ में, आप अपनी पत्नी को रावण की जेल से निकलवाने के लिए आप इतने स्वार्थ में अंधे हो गए कि आप युद्ध की मर्यादा भी जो है वो भूल गए। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से दयालु साधु पुरुष का रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हो? अगर आपका असली रूप है, ये धोखा करना, ये छल कपट करना, अपने स्वार्थ के लिए घूमना फिरना है, तो क्यों फिर ये महात्मा का चोला धारण करके दौड़ते फिर रहे हो? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? राजन, परंतु आप तो काम के गुलाम हैं। क्या कह रहा है बाली कि आपको अपनी पत्नी के जाने के बाद में आपसे रहा नहीं जा रहा, आप तो काम वासना के गुलाम हैं, इसलिए आप जितना शीघ्र हो सकता है आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, और उसके लिए आपने मुझे मारा धोखे से, मेरे भाई सुग्रीव की सहायता प्राप्त करने के लिए। आप तो काम के गुलाम हैं, क्रोधी और मर्यादा में स्थिर न रहने वाले चंचल हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का भी विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं। यानी राजा को किससे सहायता लेनी चाहिए और किससे सहायता नहीं लेनी चाहिए, आपको तो इतना भी विचार नहीं है, आपको तो इतनी भी समझ नहीं है। अरे राजा हो, आप इंसान हो, हम तो वानर हैं, वानरों से क्यों सहायता ले रहे हो? आप किसी राजा से सहायता लो ना जाके। आपको तो इतना भी जो है धर्म का ज्ञान नहीं है, जहां कहीं भी बाण चलाते फिरते हो। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है, आप धर्म नहीं जानते। लोग झूठा आपको जो है धर्मात्मा कहते हैं, धर्म के विषय में आपको ज्ञान नहीं है, और न ही अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, आप वो करते जो आपके मन में आती है, आप कोई धर्म का पालन नहीं करते, आप कोई मर्यादा में रहकर नहीं चलते, आप वो करते हैं जो आपके मन में आती है। स्वेच्छाचारी हैं आप, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं, इसलिए आपकी ये इंद्रियां, आप तो इंद्रियों के वशीभूत हो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के। आपके ऊपर अपना कोई जो है कंट्रोल नहीं है। काकुस्थ, मैं सर्वदा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्य पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? आज आपने मुझे जो धोखे से मारा है बाण से, आने वाले समय में लोग जब आपके ऊपर ये सवाल खड़े करेंगे, सत्य पुरुष, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? काकुस्थ, मैं सर्वदा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्य पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? यानी एक समय ऐसा आएगा, धरती पे परमात्मा आएगा, वो सत्य पुरुष आएगा, और उसके जो फॉलोवर होंगे, उनके जो भगत होंगे, वो भी जो है सत्य पुरुष की जो है वो श्रेणी में होंगे, क्योंकि उनको वो सत्य ज्ञान होगा। उस समय लोग ये ग्रंथ पढ़ के, आप और मेरी आज की ये घटना को देख के लोग जो है सवाल खड़े करेंगे। उस समय क्या जवाब दोगे? उस समय कौन जवाब देगा आपके इस घृणित काम का? लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आप क्या मुंह दिखाओगे उस समय? आपके इन कुकर्मों का, पाखंडों का ये खुलासा कि आपने अपने स्वार्थ के लिए, सुग्रीव की सेना के लिए आपने बाली को धोखे से मारा, ये काहे की मर्यादा है? ये काहे का ये धर्मात्मा के लक्षण है? भगवान थे तो अपने हिसाब से अपनी औरत को लेके आते। रावण भी तो अपने हिसाब से लेके गया था चुपचाप अकेला, आप भी जाके ले आते चुपचाप अकेले। अगर रावण जितनी भी आपके अंदर अगर सामर्थ्यता थी, तो इससे साबित होता है आप तो रावण से भी कमजोर थे। राजा का वध करने वाला ब्रह्म हत्यारा, जो राजा का वध करता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म हत्यारा। गो घाती चोर, जो गाय की हत्या करता है वो चोर। प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला नास्तिक, और परिवेता यानी बड़े भाई के
अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाला लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी ये पाप आत्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्य पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता है। यानी आपने मुझे क्यों मारा? अगर मैं ये सोचूं कि आपने जो है मेरी खाल के लिए मुझे मारा है, कि मुझे मारने के बाद में आप मेरा चमड़ा उतार लेंगे, बैठ के आप अपनी माला जपा करेंगे, तो कहते हैं हम वानरों का तो चमड़ा भी जो है भक्तों के जो है काम नहीं आता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं। हम वानरों की तो बाल और हमारी हड्डियां भी वो किसी काम में नहीं आती, वर्जित हैं। लोग उनको जो है मतलब शुद्ध नहीं मानते, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने वाणों का शिकार बनाया कि ना हमारी वानरों की चमड़ी काम आती, ना हमारी हड्डियां काम आती, ना हमारा जो है कि मांस कोई खाता है। फिर आपने कौन से मकसद से मुझे मारा, ये तो बता दे धर्मात्मा श्री राम, क्या मकसद था तेरा? काकुस्थ, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर ये वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। बाली ने क्या कहा कि जैसे पापी पति को प्राप्त करके, दुष्ट व्यक्ति को अपने पति के रूप में प्राप्त करके कोई भी अच्छी औरत जिंदगी में वो सुखी नहीं हो सकती, उसी प्रकार हे राम, तेरे को यदि कोई अपना भगवान बताएगा, तेरे को यदि कोई अपना स्वामी बनाएगा, तो कहते हैं ये धरती कभी भी सुखी नहीं रह सकती। और ये सत्य है। अगर श्री राम जी त्रेता में आए थे, उसके बाद से उनकी भक्ति शुरू हो गई, और श्री राम जी के जाने के बाद तो ना जाने कितना गुना ज्यादा पाप इस धरती पे बढ़ गया। दुराचार बढ़ गए, बलात्कार बढ़ गए, चोरियां बढ़ गई, मारकाट बढ़ गई, झूठ बढ़ गई, रिश्वत बढ़ गई। कहीं कोई शांति का नामो निशान है श्री राम की भक्ति से, श्री कृष्ण की भक्ति से? कहीं कोई फायदा हुआ दुनिया को? धरती पे पाप ही बढ़ा है, पाप ही। तो बाली ने जो कहा वो बिल्कुल सर्वदा सत्य। क्या कहा? जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर, यानी आप जैसे भगवान को पाकर यह वसुधा यानी ये धरती सनाथ नहीं हो सकती, कभी सुखी नहीं हो सकती। भाई और बहनों, विचार करो इन बातों पे। इसलिए कहते हैं राम को पहचानो। राम कौन है? दशरथ पुत्र का तो खाली शरीर का नाम था राम। जैसे आपका नाम रमेश है, किसी का नाम ओम प्रकाश है, तो किसी का नाम राजवीर है। ये तो खाली आपके हाड़मास की इस बॉडी का नाम है। वैसे ही श्री रामचंद्र जी के हाड़मास के शरीर का नाम था राम। वो तो कोई और भी नाम रख देते, कौन सी बड़ी बात है? अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे का नाम अगर श्यामलाल रख दिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं, वो तो उसके शरीर का नाम था, उसकी पहचान थी, ताकि भीड़ में अगर आवाज मारूं तो मेरा बेटा आ जाए, बस उसकी पहचान है। वास्तव में ये राम नहीं है। वास्तव में राम शब्द क्या है, राम की क्या परिभाषा है? राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम, अरे श्री राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था, उससे पहले तो सतयुग था। सतयुग में कौन था? राम। सतयुग के प्राणी तो जानते नहीं थे राम कौन है, क्योंकि राम का तो जन्म ही सतयुग के लाखों साल बाद हुआ है। तो राम कहां से भगवान हो गए, कहां से परमात्मा हो गए? ये तो शैतान की प्रेरणा से, ये काल की प्रेरणा से, जीवों को जो है भ्रमित करने के लिए ये अपने अंश अवतार भेजता रहता है यहाँ पे। और ये क्या करते हैं यहाँ के? क्या किया इन्होंने? एक भी धर्म का काम बता दो जो श्री राम ने किया और श्री कृष्ण ने किया। एक भी धर्म का काम बता दो कोई, जबकि उनको धर्मात्मा की संज्ञा जो है वो दी जाती है बिना ज्ञान के। ये बातें बताएगा तत्वदर्शी संत, वो परमात्मा बता सकता है जो सबका बाप है। वो आके इन शास्त्रों की सच्चाई बताएगा। ये वैसे पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ लिए 4 पाठ पढ़ लिए, आज मैंने 3 पाठ पढ़ लिए, आज उसने ये कथा कर दी। नहीं, जैसे 5वीं का बच्चा होता है उसको हिंदी पढ़नी आ जाती है, और एक पीएचडी की पुस्तक है वो भी हिंदी में है। अब 5वीं के बच्चे के सामने यदि आप पीएचडी की पुस्तक रखोगे उसको पढ़ देगा, क्योंकि हिंदी में लिखी हुई है। लेकिन वो शब्दों का क्या रहस्य है, उस शब्द का क्या जो है वो मीन है, उसका अर्थ क्या है, वो 5वीं का हिंदी पढ़ने वाला बच्चा नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो केवल उन अक्षरों को पढ़ सकता है जो हिंदी में है। उन अक्षरों के रहस्य को नहीं समझ पाएगा, उनके शब्दों को नहीं समझ पाएगा, उनके अर्थों को नहीं खोल पाएगा। तो जितने भी ये शंकराचार्य, ये भद्राचार्य, ये रामाचार्य, ये कृपाचार्य हैं हमारे देश में, एक संत रामपाल जी को छोड़ के, इन्होंने केवल हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में उन श्लोकों का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये उनके जो है दिमाग में आने वाला नहीं है बिना संत रामपाल जी के सत्संग से। उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर ये वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। ये दुनिया, ये धरती आपकी जो है वो भक्ति करके, आपका नाम लेके कि जय श्री राम, हरे रामा कहते हैं, ये धरती कभी भी सनाथ नहीं हो सकती, ये सुखी नहीं हो सकती। आप सठ यानी धोखेबाज, आप सठ छिपे रहकर दूसरों का
अप्रिय करने वाले हैं। ये आ गया, छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले हैं। यानी आपने मुझे पेड़ की ओट लेके आपने मुझे छिप के मारा है बाण से। आप सठ हैं, सठ। सठ यानी धोखेबाज, मूर्ख हैं आप। राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं ना कि मैंने तो पूरे 18 पुराण पढ़े हैं, कहीं भी नहीं आता कि बाली को राम ने छिप के मारा था। अरे आप किसकी भक्ति करते हैं? आप पुराणों की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं? राम के भगत है ना आप। राम का जीवन चरित्र तो रामायण है, इसमें क्यों नहीं देख रहे भाई साहब? शर्म आती है इसको पढ़ते हुए? इसमें साफ साफ लिखा हुआ बाली कह रहा है। और अगर ये झूठ है, अगर किसी ने झूठा छाप दिया तो इसको हटवा दो ना आप लोग मिलकर सारे। आप तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो सबके सब। आप तो सनातन का ठेका लेके बैठे हो, तो आपकी तो चलती हर जगह। आपको तो राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है, आपको तो पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, आपकी तो सरकार भी मानती है, आपकी तो प्रधानमंत्री भी मानता होगा। अगर ये झूठ है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राम ने छिपके नहीं मारा, और इस रामायण में लिखा हुआ है जिसमें बाली कह रहा है, राम और बाली का जो है कि संवाद हो रहा है, बाली कह रहे हैं कि आप तो सठ हैं, सठ। आप तो धोखेबाज हैं जिन्होंने मेरे को जो है कि छिपके मारा। तो इसको हटवा दो ना, गीता प्रेस वालों को बोल के इसको हटवा दो, आगे से छापना इसको बंद कर दो अगर ये झूठ है तो। लेकिन झूठ नहीं है। आप ये हिंदी को तो हटवा दोगे, मूल संस्कृत को कैसे हटवाओगे? उस मूल संस्कृत में कोई मिलावट नहीं है, जो हकीकत है वो ही लिखा हुआ है। आप सठ, छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, शुद्र और झूठे की शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? बाली क्या कह रहा है कि हे महात्मा, हे राम, आप जैसे पापी को राजा दशरथ ने क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों आपको पैदा कर दिया? ये बाली कह रहा है उस राम से जिस राम की आप घंटी बजा रहे हो कि हमारे को जो है बैकुंठ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला। ये वो राम नहीं है जिस राम की भक्ति से बैकुंठ मिलेगा। ये तो राजा दशरथ का बेटा था। इनके तो खाली जो है वो बॉडी का नाम, शरीर का नाम था राम। ये गुणों से राम नहीं है, ये लक्षणों से राम नहीं है। राम का मतलब होता है शक्ति, पावर। उस परमेश्वर का उपमात्मक नाम है राम। उस कबीर देव का, जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, जो सबसे ऊपर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, जो सबका बाप है, सबका बाप है। अभी तक तो आपको इतना ही पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर कोई नहीं। अरे तुम अभी तक शास्त्रों से अपरिचित हो, और इन नकली धर्मगुरुओं को बिना जो है वो तत्व ज्ञान के इन शास्त्रों की जानकारी हो नहीं पाई। इनको रामकृष्ण से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई दिखाई नहीं दिया इन शास्त्रों में, क्योंकि इनकी चारों आंखें फूटी पड़ी हैं। जबकि ये रामायण, ये शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के बनाई जाती हैं। ये तीनों देवता, ध्यान से सुनना इनके प्रवचन, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं? शंकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी को अपने पास में जो है बुला के और कह रहे हैं कि हम लोग तो भैया आपस में धोखे में जी रहे हैं। कहीं ब्रह्मा जी सोचो कि तू सृष्टि का रचयिता है, कहीं विष्णु सोचे मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। शंकर जी कह रहे हैं ये धोखे में जी रहे हैं हम सब। कोई और है जो हमें चला रहा है, हम लोग सर्वे सर्वा नहीं है। कोई और है जो हमारे ऊपर है। वो कौन है? इनका पिता शैतान है, इनकी माँ है वो दुर्गा है। ये तो बहुत छोटी सी पावर है, बहुत छोटी सी शक्ति है। ये तो खुद 84 लाख योनियों में जाते हैं, जन्म और मरण में है। भैया शंकर के मुंह से सुन लो। अगर ये गलत है तो इस फिल्म को जो है वो बैन करवाओ, इस नाटक को जो है बंद करवाओ, आंदोलन करो, और नहीं तो फिर मानो। अभी कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व है उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की, संचालन मैं करता हूँ, और विनाशात ये केवल एक भ्रम है नारायण। तो सत्य क्या है देव? एक आभास जो मुझे अत्यंत तीव्रता के साथ होता है। ये अवश्य कहीं ना कहीं कोई जो हमसे परे है, सृजन से, संचालन से, विध्वंस से कदाचित। शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कि इस भय में मत जीना कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही सृष्टि चला रहे हैं, हमने सृष्टि बनाई है। कहते हैं खाली ये भ्रम है, हमारा भ्रम। हमारे से ऊपर कोई और है जिसने सृष्टि बनाई है, और जिसने इस सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा जी को रजोगुण बना दिया, विष्णु को सतोगुणी बना दिया, और मुझ शंकर को जो है वो तमोगुणी बना दिया। कोई और है हमसे ऊपर। ऊपर कौन है? वो शैतान है, काल है, और इनकी माता दुर्गा है। वो शैतान किसी के सामने नहीं आता, क्योंकि उसको एक भयंकर जो है वो श्राप लगा हुआ है। ये तो जो 3 लोक की जो सृष्टि है ना ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये 3 लोक, ये तो एक टुकड़ा है छोटा सा।
इससे बड़ी पृथ्वी है, बहुत बड़ी। वहां से उस कबीर परमात्मा ने, उस अल्लाह ने जो सबका भगवान है, जो आदि राम है, उस राम ने, कबीर परमात्मा ने, जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है संत रूप में, उस कबीर परमेश्वर ने इनके बाप को, ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप को, शैतान को, उस काल को और दुर्गा को, हम जितने भी लोग हैं, हम सबको वहां से धक्के मार के निकाला हुआ है, क्योंकि हम सब ने वहां पे कुकर्म किए थे, कुकर्म। और सबसे बड़ा कुकर्म किया था ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप ने, शैतान ने और दुर्गा ने। इन दोनों ने आपस में वहां पे, इस काल ने, शैतान ने वहां पे दुर्गा के साथ में, शेरावाली के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया था। और उस कबीर परमात्मा ने कहा कि निकम्मे, मेरे सतलोक में, मेरे सच्चे लोक में ये गंदा कर्म नहीं होता, ये प्रजनन इंद्री से संभोग वहां नहीं होता, वहां केवल वचन से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने वचन से सीता की दूसरे पुत्र का जन्म जो है वो कर दिया था, वहां पे वचन से सृष्टि होती है, संभोग नहीं होता, ये गंदा कर्म नहीं होता। वहां पे हाड़ मास का शरीर नहीं है, सृष्टि ऐसी है, आदमी इंसान सब वहां पे ऐसे ही है, लेकिन वहां पे हाड़ मास का शरीर नहीं है, वहां पे गंदा कर्म नहीं होता, वहां पे राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये कुकर्म नहीं है, चोरी जारी ठगी नहीं है। तो इनके बाप ने, शैतान ने, उस काल ने सतलोक में बहुत भयंकर कुकर्म किया था। और उससे पहले वहां पे वो तपस्या कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होके, अलग से राज्य प्राप्ति के लिए। ये राज्य जिसमें आज हम जन्म रहे, मर रहे हैं, ये किस ब्रह्मांड है? ये पृथ्वी, पाताल और ये स्वर्ग। और हम जितने भी आज यहाँ पे जो मानव, जो शरीरधारी जीव हैं, गधे, कुत्ते, सुअर, सब पहले हम वही थे, हम इंसान रूप में थे वहां पे। और हमसे, और हम नीचों ने इस ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप के ऊपर, शैतान के ऊपर हमने आस्था लगा ली। ओहो, युग टांग पे खड़ा है, 70 युग हो गए, तपस्या कर रहा है, भाई वाह। और वो कबीर परमात्मा, वो अल्लाह हमें बार बार आके हमारे को आगाह कर रहा था कि नालायको, मैंने तुम्हें कौन सी जो है कमी छोड़ रखी है? हर प्रकार से खाना पीना, घूमना फिरना, सबके वहां पे विमान है, किसी को कोई कमी नहीं है, सबको बराबर अधिकार है। तुम क्यों इस काल के पीछे लग रहे हो? क्यों तुम इसकी बढ़ाई कर रहे हो? मेरे दिल से उतर जाओगे। अगर मेरे दिल से उतर गए तो फिर तुम्हें भी इसके साथ बाहर भेजूंगा। हम लोग नहीं सुधरे। और फिर इसने जब वो दुर्गा के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया तो परमात्मा ने फिर इसको श्राप दे दिया। अल्लाह ने, उस कबीर परमात्मा ने, उस आदि राम ने, निकल जा यहां से। और जितना टुकड़ा इसने मांगा था, जो तपस्या कर रहा था ये अलग से राज्य प्राप्ति के लिए, वो टुकड़ा उस सतलोक से टूट के अलग हो गए। ये इतने ब्रह्मांड है। और इसको परमात्मा ने श्राप दे दिया कि आज के बाद में तेरा नाम होगा काल, शैतान, और तू रोजाना 1 लाख जीव खाएगा। आज जितने भी मर रहे हैं ना, ये वहीं जाते हैं अपने हिसाब किताब के लिए, भून भून के खाता है। और 16 शंख कोस की दूरी पे, 16 शंख कोस, अरब खरब शंख, 16 शंख कोस, एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, 16 शंख कोस की दूरी पे विमान की तरह वो पृथ्वी वहां से अलग होकर चल पड़ी। और हम सब यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, गधे, कुत्ते, सुअर बन रहे हैं इस शैतान के चक्कर में आके। इस शैतान ने यहाँ पे हिंदू धर्म बना दिया, मुसलमान धर्म बना दिया, सिख बना दिया, जैनी बना दिया, जातियां बना दी, गोत्र बना दिया, हम सबको आपस में बांट दिया। क्यों? जब कभी वो दयालु परमात्मा, वो कबीर देव, वो अल्लाह अकबर, वो आदि राम, जब यहाँ पे वो संत रूप में अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए, क्योंकि बेटा बेटी तो गलतियां जो है वो कर ही देते हैं, लेकिन बाप तो बड़ा दयालु होता है। फिर वो परमात्मा ऊपर से देखता है कि शैतान ने मेरे बच्चों को जो वो क्या बना दिया। इसने किसी को गधा बना रखा है, तो किसी को सुअर बना रखा है, तो किसी को जो कुत्ता बना रखा है, कोई वहां पे लैट्रिन खा रहा है, कोई वहां पे क्या कर रहा है। वो दयालु परमात्मा फिर नीचे आता है, संत रूप में हमको ज्ञान समझाता है कि इन मीठे मीठे वाणियों के द्वारा इन धर्मगुरुओं ने, नकली संतों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जो भगवान बना रखा है, इन्हीं के ऊपर तुम्हारे को आरूढ़ कर रखा है, इन शास्त्रों की जानकारी इनको है नहीं। फिर वो परमात्मा आके संत रूप में धरती पे फिर वो इन शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान बताता है, इसलिए उसका विरोध होता है, क्योंकि पहले से नकलियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है मतलब भगवान बना के रखा होता है। और वो आके बताता है कि ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, इनसे ऊपर तो इनका बाप शैतान है। तो आज वो आदि राम, वो अल्लाह संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है और आज सभी धर्मों को, सभी धर्मों की पुस्तकों से खोल खोल के दिखा रहा है। इसलिए उनका विरोध हो रहा है। ये नकली संत, इनको पता है कि तुम्हारी रोजी रोटी दूर चली जाएगी, तुम्हारे पेट पे लात मारी जाएगी, इसलिए संत रामपाल जी का विरोध करते हैं। अरे विरोध करना है तो पहले उनके ज्ञान सुनो, उनके सत्संग सुनो, पहले उनके विचार तो सुनो, पहले तो तुम सवाल तो सुनो, जवाब तो बाद में देना। सवाल सुने बिना ही जवाब देने लग जाते हो कि सवाल गलत है, सवाल गलत है। पहले सत्संग सुनो संत रामपाल जी के। ये मानव शरीर परमात्मा ने इसीलिए दिया है, वरना आज आप और हम भी गधे, कुत्ते, सुअर बन के घूम रहे होते गलियों में। ये मानव शरीर उस अल्लाह अकबर ने, उस राम ने इसीलिए दिया है कि जब मैं नीचे जाऊंगा संत रूप में और मैं पूरी पोल पट्टी में इस शैतान की मैं खोलूंगा कि इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को राम बना दिया, भगवान बना दिया, श्री राम श्री कृष्ण को नीचे भेज दिया, उसको जो है लड़ाई झगड़ा, मार काट और क्या किया इन्होंने बताओ अपने जीवन काल में। राम और श्री कृष्ण ने लड़ाई झगड़े के अलावा क्या किया? कुछ नहीं किया। ये भगवान के लक्षण होते हैं। अरे भगवान तो ज्ञान से समझाता है, भगवान तो प्यार से समझाता है, भगवान मारकाट से नहीं समझाता। जो मारकाट करता है इसका मतलब ज्ञान में कमजोर है। जो टीचर बच्चों को लात घुसे मारता है इसका मतलब उस टीचर में इतनी योग्यता नहीं है कि वो अपने दिमाग से, वो अपने प्रेम से, वो अपने सामर्थ्य से, वो अपनी
वो अपनी विद्वता से बच्चों को समझा सके। उसको फिर जब बच्चा नहीं समझता है, क्योंकि उसके समझाने का तरीका गलत होगा, तो बच्चा नहीं समझ पाता, फिर वो उसे जो है डंडे से मारता है। तो ये विकार है, ये क्रोध है। लड़ाई झगड़े के अलावा इन्होंने और क्या किया? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस बहम में ना जीना कि हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई और है। लेकिन वो शैतान, उसको श्राप लगा हुआ है, इसलिए वो सबके सामने नहीं आता। इसलिए प्रतिदिन 1 लाख व्यक्ति खाने के लिए भून भून के उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ का भगवान बना दिया कि जो ब्रह्मा जी हैं वो जीवों की उत्पत्ति करो मेरे लिए, विष्णु उनका पालन पोषण करो, शंकर तू उनको मार मार के मेरे पास में भेज। ये ड्यूटी है इन तीनों की, तो नौकर है, मैनेजर है, उस काल के नौकर हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार सुन लो क्या कह रहे हैं फिर से। और भाई और बहनों, मानव जन्म परमात्मा ने अंधा होकर चलने के लिए नहीं दिया, गूंगा बहरा होकर चलने के लिए नहीं दिया। ये शास्त्र आज हर भाषा में परमात्मा ने इसीलिए ट्रांसलेट करवाए। पहले खाली ये संस्कृत भाषा में हुआ करते थे सारे, ये गीता वेद पुराण। आज उस भगवान ने सभी भाषाओं में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में क्यों करवाए? और क्यों फिर हमारे को परमात्मा ने शिक्षा दे दी? आज से 60 साल पहले कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता था। क्यों संत रामपाल जी ने 1951 में आने के बाद में घर घर में अपने बच्चों को जर्मन की शिक्षित करवा दिया, ताकि हम अपनी आंखों से इन शास्त्रों को देखें और समझें कि वास्तव में मानव जन्म क्यों मिलता है, हम क्यों भटक रहे हैं। आज हमारा जन्म है, हमने आज बच्चे पैदा कर दिए, उनको पढ़ाया लिखाया, हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे मर जाते हैं। मैंने 20 लाख रुपए लगा के मेरे बच्चे को मैंने जो है डॉक्टर बनाया, 2 साल बाद मेरा बच्चा जो एक्सीडेंट में मारा गया। क्यों मैंने उसको जो है पढ़ाया लिखाया, क्यों मैंने उसको जो इतने पैसे लगाए? बुढ़ापे के सुख के लिए 2 पैसे आएंगे घर में, समाज में जो है मेरी इज्जत होगी, और बच्चा एक्सीडेंट में मर रहा है। क्यों? कौन मार रहा है? वो काल, वो शैतान ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से मरवा रहा है अपने भोजन के लिए। तो क्या कह रहे हैं ये? अब तुम शंकर से बड़े तो नहीं हो सकते। ये जितने भी रामाचार्य, शंकराचार्य, ये भद्राचार्य, ये शंकर जी से बड़े तो नहीं हो सकते ना। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं कि हमसे ऊपर भी कोई और है जिसकी जानकारी इनको भी नहीं है, क्योंकि काल इनको जानकारी देता नहीं। अगर काल इनको बता दे कि मैंने तुम्हारे को इस भयंकर इस कुक्रम में लगा रखा है, मुझे खाने पड़ते हैं रोजाना 1 लाख इंसान, तो ये काम करना छोड़ देंगे कि ऐसा कुक्रम हम क्यों करें? तूने क्यों गंदा काम किया था वहां पे हमारी माँ के साथ में? इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये काल अपनी जानकारी नहीं देता, ये शैतान। सुनिए एक बार फिर से। हमें ये कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व है उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की, संचालन मैं करता हूँ और विनाश आप। ये केवल एक भ्रम है नारायण, तो सत्य क्या है देव? एक आभास जो मुझे अत्यंत तीव्रता के साथ होता है कि अवश्य कहीं ना कहीं कोई जो हमसे परे सृजन से, संचालन से, विध्वंस से कदाचित। आ गया निचोड़ सामने। इन तीनों को भी ज्ञान नहीं है पूरा, आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। इनको भी उस राम का पता नहीं है, अपने बाप का ही नहीं पता शैतान का। उस आदि राम का तो कहां से पता चलेगा, उस सतलोक का कहां से पता चलेगा इनको? काल जानकारी होने नहीं देता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं है पूरा उस परम शक्ति के बारे में, तो यहाँ के शंकराचार्य, यहाँ के भद्राचार्य, यहाँ के रामाचार्य, यहाँ के धर्मगुरुओं को क्या पता? इनसे तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते ना यहाँ के धर्मगुरु। ये सारा भेद संत रामपाल जी ने खोला है। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सत्संग संत रामपाल जी महाराज, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। अब शंकर जी जिस शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मुझे आभास होता है कोई है, वो इनका बाप है काल। और वो काल 1000 रूप बना सकता है, डिफरेंट मैन तो उसका रूप एक है, काल भयंकर, देखा नहीं जा सकता। लेकिन अलग लोग भिन्न रूप बना के वो अपना जो है काम इनसे करवाता रहता है। तो कौन है वो शैतान, कौन है वो काल? अब देखिए दूसरा वीडियो। उस वीडियो में वो तीनों के सामने आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े तीनों, शैतान आ गया वहां सामने और क्या कह रहा है कि तुम ये ना समझना कि तुम भगवान हो। जब सृष्टि का संचालन करना होता है, जब मुझे भूख सताती है, तब मैं तुम तीनों को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्मा जीव पैदा करता है, विष्णु उनका पालन पोषण करता है, और शंकर मार मार के मेरे पास में भेज देता है। और जब मुझे सृष्टि का संचालन खत्म करना होता है, तो तुम तीनों को मैं अपने अंदर संभाल लेता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। इस बहम में ना जीना तुम कि तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो। अब देखना इनका बाप वो शैतान वो आ गया सामने। हे विष्णु, हे महेश, जब सृष्टि का उद्भव होना होता है, तब मैं अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूँ, और वो तीनों रूप तुम तीनों मेरे रूप हो तीनों। जिस प्रकार बिना धागे के वस्त्र नहीं बनता, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना त्रिगुणों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता।
84 लाख योनियों में संसार के बीज के रूप में लेट जाते हैं और प्रलय शांत होने पर फिर मुझ में विलीन हो जाते हैं। जब काल को भूख लगती है तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्गा के माध्यम से ये पैदा कर देता है, और जब सृष्टि का अंत करना होता है तब ये इनको 84 लाख योनियों में डाल देता है, फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश बना देता है। ये है इनका बाप काल, शैतान, जो हजरत मोहम्मद को आके मिला था जबरील नाम के फरिश्ते के माध्यम से। ये है वो शैतान। ये अपने से ऊपर किसी की जानकारी नहीं होने देता कि ऊपर भी कोई लोग है, ऊपर भी और कोई भगवान है। जहां तुम सदा रहा करते थे, ना जन्म था, ना मृत्यु थी, ना कोई बीमारी थी, ना वहां कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई काम धंधा करना, सारे सुख थे वहां पे, ना कोई टेंशन। अब एक भाई कमेंट्स कर रहा है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ज्ञान नहीं है तो फिर तेरे को कहां से ज्ञान हो गया जो तू ये बातें बता रहा है? अरे मुझे ज्ञान नहीं है, आप लेट जुड़े हो, शुरू से लाइव में जुड़ते तो आपको पता चलता। ये ज्ञान उस काल के भी बाप कबीर परमात्मा ने दिया है, उस आदि राम ने, जिसने काल के कुकर्म के चलते उसको और दुर्गा को और हम सबको वहां से निकाला। यहाँ वो आदि राम, वो कबीर परमात्मा जो हम सबका बाप है, वो दयालु परमात्मा, वो जब हमारे को यहाँ पे वो गधा कुत्ता सुअर बनते हुए देखता है ना, हमारे की जब वो गर्दन कटते हुए देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। वो दयालु परमात्मा फिर यहाँ पे संत का रूप धारण करके आता है। तो आज वो दयालु परमात्मा, वो राम का भी राम, वो आदि राम, वो शैतान का बाप, ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा, हम सबका पिता, आत्मा का पति, वो परमेश्वर भगवान एक परमात्मा, सबका मालिक। साईं बाबा कहते थे ना सबका मालिक एक, वो है सबका मालिक एक, वो सबका मालिक एक, वो कबीर देव आदि राम आज संत रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 को धरती पे वो प्रकट है। और आज उन्होंने ये ज्ञान दिया है, उन्होंने ये शास्त्र दिखाए हैं। लाखों वर्षों से ये वेद लिखे गए, 5000 साल से ये गीता जी लिखी गई, पुराण लिखे गए। आज तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी धर्म का धर्म गुरु ये सच्चाई नहीं बता पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और है, और भी कोई लोग हैं जहां से हम आए थे और हम वहां पे वापस भी हम जा सकते हैं। ऐसी भी कोई भक्ति, कोई साधना है, इनको ज्ञान नहीं था, ये संत रामपाल जी ने बताया। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है भाइयों, ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपने आप को छोटा बड़ा समझने के लिए, मैं ब्राह्मण, मैं जाट, मैं चमार, मैं ये कुछ नहीं। जब माँ के पेट से आते हैं ना तो ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे धानक हो, चाहे यादव हो, जेर में लिपट के आते हैं, खून में गंदगी में लिपट के आते हैं, सबके सब शुद्र बन के आते हैं। बाहर ना धो के कोई ब्राह्मण बन गया, कोई जाट बन गया, कोई यादव बन गया, कोई बढ़िया बन गया, बस ये है। माँ के पेट से तो सब जो है मतलब शुद्र बन के आते हैं, गंदगी में लिपट के आते हैं। इस बहम में ना रहना, ये जातियां, ये गोत्र, ये धर्म भगवान ने बनाए हैं, ये शैतान ने बनवाए हम सबको आपस में बांट के रखने के लिए, कि जब वो आदि राम, जब वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आके सच्चाई बताएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, राम की, श्री कृष्ण की, मुसलमान धर्म की, उन पैगंबरों की, हर किसी महात्माओं की, कि इनको ज्ञान नहीं है, इनको परमात्मा की जानकारी नहीं है, इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, इनकी भक्ति से जन्म मरण का रोग नहीं मिट सकता, इनकी भक्ति से तुम 84 लाख योनियों से नहीं छूट सकते, गधे कुत्ते बनने से दूर नहीं हो सकते। वो कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है, उन्होंने आके ये सारी सच्चाई बताई है। इस काल ने तुम्हारे को आपस में उलझा रखा है, हिंदू मुसलमान में, जातियों में, गोत्रों में, ऊंच नीच में। संत रामपाल जी ने भेद खोला, ये उनके सत्संग सुनो यूट्यूब पे, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, वरना नरक में जाओगे, परिवार भी जाएगा, दुर्गति होगी फिर आगे 84 लाख योनियों में। जब गधे कुत्ते सुअर बनेंगे ना तब कोई नहीं समझाएगा, और ना तुम समझने के लायक रहोगे, ना वहां पे तुम्हारे को 56 भोग मिलेंगे। कुत्ता बन के गली गली घूमेंगे एक एक टूक के लिए। कोई अगर खाना खा रहा होगा ना, जमीन पे बैठ के यूं देखेंगे उसके मुंह की तरफ, कब फेंके मैं खाऊं, कब फेंके, एक टूक की तरफ यूं देखेंगे कुत्ता बन के, और फिर वो क्या करेगा, एक टूक डालेगा, एक टूक यूं फेंकेगा, कहाँ, मिट्टी में, साथ में वो 10 ग्राम मिट्टी और खानी पड़ेगी, और एक टूक से पेट भरता है क्या है? एक कुत्ता तो आदमी से भी जो है ज्यादा खाता है, इतनी भूख होती है, और वो आदमी एक टूक डालेगा यूं, और साथ में मिट्टी खाओगे, एक टूक पेट भरेगा उसका, फिर कहाँ जाएगा वो पेट भरने के लिए, खेतों में जाएगा, लैट्रिन खाएगा। तो बचो, ये कष्ट भोगने पड़ेंगे, वरना कोई माई का लाल नहीं जो है वो दूर कर पाएगा सिवाय संत रामपाल जी के। वर्तमान में संत रामपाल जी की भक्ति से, इनके मंत्रों से, इनकी शक्ति से, इनके आशीर्वाद से आज आप 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हो, दूसरा धरती पे गोत्री। तो बाली ने क्या कहा, आप छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न कर दिया, आप जैसे पापी को कैसे जन्म दे दिया राजा दशरथ ने। ये लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मेरे भाई, ये वाल्मीकि रामायण है। अगर गुस्सा करना है तो भाई साहब वाल्मीकि जी पे करो, अगर गालियां निकालनी है तो इसको छापने वाली गीता प्रेस गोरखपुर को निकालो। ये क्यों लिखे, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, तो मैं तो खाली पढ़ रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है, मेरी गलती नहीं है, मेरे बाप दादाओं ने नहीं छापी, मेरे दादा परदादाओं ने नहीं लिखी, ये आप ही के महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, गीता प्रेस वालों ने छापी है, और आप ही पंडित लोग, आप ही ये धर्म गुरु
इनका प्रचार करते हैं, दुकानों पे मिलती हैं, उन दुकान वालों को बोलो इनको रखना बंद कर दो। अगर हैं तो पढ़ी जाएगी, लोगों को समझाई जाएगी, लोगों को बताई जाएगी। फर्क इतना है कि लोगों ने तो अपने धंधे के लिए तुम्हें मीठी मीठी बातें बताई इनमें से निकाल के, लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इनमें वो गूढ़ ज्ञान संत रामपाल जी ने बताया जो आपको बताया जा रहा है। मैं नहीं बता रहा, लिखा हुआ है। इसको ना कोई कोर्ट जो है वो झुठला सकता, ना कोई धर्मगुरु इसको झुठला सकता। क्या करोगे, कहां जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, सुनना पड़ेगा। प्रमाण है, कोर्ट चलता है प्रमाण से कि इस बंदे ने जो बात कही है उसका कहां प्रमाण है, ये कर देंगे सामने। ये लिखो साहब और मेरा वीडियो देख लो। इससे बाहर अगर एक शब्द भी अगर मैंने बोला हो तो कोर्ट भैया सबूतों पे चलता है, अंधा होके नहीं चलता। वो किसी का वो गुलाम नहीं है, वो आदेशों का गुलाम नहीं है। ये लाखों की भीड़ की तरह आंख बंद करके लोगों के प्रवचन नहीं सुनता वकीलों के कोर्ट, सबूतों पे चलता है, लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ये वाल्मीकि रामायण, गीता परेश गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी, पढ़ लेना पूरी। ये 77 नंबर लिखा हुआ है यहाँ। जब जाओ दुकान वाले से तो हिंदी में वाल्मीकि रामायण 77 नंबर, और पेज नंबर इसका 500, पेज नंबर 530 निकाल लेना इसका। 17वां सर्ग, बाली और राम की वार्ता, आंख फाड़ के देख लेना। आदम के जमाने में नहीं जी रहे,